तो चलो ठीक है। तो एरिया में कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, मगर मैं पहले कुछ पास्ट ईयर के सम्स एक बार करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दो वीडियो तुम्हें मिलेगा आज। एक में मिलेगा एरिया के पास्ट ईयर वाले सम्स, और फिर एरिया के जो रिमेनिंग थ्योरी बाकी हैं। ये रीजन इसीलिए है क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो, जो थ्योरी बाकी है उससे ज्यादा सम्स या इन जनरल सम्स इन जनरल नहीं आते हैं। मगर जब तुम लोग AITS या ऐसा कोई टेस्ट दोगे या मेरा टेस्ट दोगे तो तुम्हें वैसे सम्स उसमें मगर मिल सकते हैं। तो जैसे, तो इसलिए चलो शुरू करते हैं। पहले कुछ पास्ट ईयर एरिया को एक बार करके देखते हैं। जैसे ये वाला बोल रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले कुछ जेई मेंस के सम्स लूंगा, फिर कुछ जेई एडवांस के सम्स लूंगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन, तो एज यूजल ये तो इजी है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाय 4। एक्स स्क्वायर है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सेकेंड वाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, तो इसका ग्राफ भी अपवर्ड पैराबोला होगा। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4 इज इक्वल टू 9y, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, y इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 9। ये नीचे लाई करेगा सर, कैसे पता चलेगा? किसी भी पॉइंट में लेके देख सकते हो। अगर x का वैल्यू 1 लोगे तो इसका वैल्यू 1/9 होगा, इसका वैल्यू 4 होगा, ये बड़ा है इसलिए ये ऊपर लाई करेगा। एंड y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये वाला लाइन है। तो अगर मुझे एरिया चाहिए होगा तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए होगा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, तो मैं केवल इस एरिया का ही बात कर देता हूँ क्योंकि सिमेट्री से दोनों एरिया सेम होगा। तो ये 0 है। ठीक है, तो अब क्या, दो दो है, तुम एक्स एक्सिस के साथ में निकाल सकते हो, वाई एक्सिस के साथ भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल में वाई के साथ निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि जब तुम, ठीक है, ये और ये अगर ले रहे हो तो मेरा कहना है कि ये छोटा एरिया अगर मैं इसको लेता हूं तो ये मेरे लिए डेल एक्स का काम करेगा, नहीं क्या? तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो हो जाएगा 0 से लेके 2, मगर ये क्योंकि तुम y को बाउंड कर रहे हो तो ये dy हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 टाइम्स ऑफ dy। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेके 2। x1 अगर तुम यहाँ से और फिर यहाँ से निकालोगे तो ये बड़ा है, तो इसलिए इससे x1 निकाल लेता हूँ। तो x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 रूट ओवर y माइनस रूट ओवर y बाय 2 इंटू dy। इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम होगा। नहीं, तुम इसे y एक्सिस के साथ भी ले सकते थे, मगर वो ज्यादा कहीं ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, मतलब उसमें तुम्हें अगर y x एक्सिस के साथ ले सकते थे तो तुम्हें पहले ये एरिया निकालना होता, फिर ये एरिया निकालना होता, और फिर ये एरिया तुम उसके साथ माइनस कर देते। तो वो सब भी चलता, उससे भी आ जाता है। तो वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा प्रेफर करोगे। तो उसके लिए फिर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होता, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता। आगे चलते हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा 20√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वाला, तो ये रीजन क्या देगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इनसाइड सर्कल वाला रीजन होगा। और वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो अगर मैं 0,0 डालूं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू होगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का जो वर्टेक्स होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेता हूं तो एक्स माइनस 1, तो इसलिए इसका जो वर्टेक्स होगा वो 1,0 होगा। यहाँ ये जब 0 और ये जब 0 होगा, तो हैंस नेगेटिव है, इसलिए ये इस टाइप से खुलेगा। हमने देखा 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके इनसाइड वाला पोर्शन होगा। तो एरिया ऑफ द रीजन, तो ये दोनों का बाउंडेड रीजन। तो अब तुम अगर डायग्राम बनाओगे तो ये तुम्हारे पास सर्कल बना, ये 1 से जा रहा है, और ये वाला एरिया। तो तुम्हें कौन सा एरिया निकालना है? सर्कल के अंदर वाला और पैराबोला के अंदर वाला। तो तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो ये इसका डबल हो जाएगा। ये ब्लू वाला
और नीचे ये गुलाबी वाला, ये दोनों, मगर मैं जानता हूं कि ब्लू वाले का ये अपर होगा। तो कैसे निकालेंगे ये एरिया? तो ये एरिया निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या कर सकते हो? तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। तब तो ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 है, मतलब ग्राफ मेरा गलत था, तो इसलिए इस ग्राफ को मैं मिटा देता हूं। तो हेंस इसका मतलब है कि मेरा जो ग्राफ होगा वो ये होगा कि ये जो सर्कल है और ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, ये, और मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकाल सकते हो? तो ये तुम देख रहे हो क्या, इसके बारे में तो चिंता नहीं है, ये एरिया तो डायरेक्टली निकाल लोगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ना, ये तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्योंकि रेडियस 1 है। ये एरिया कैसे निकालोगे, क्योंकि इसी का डबल हो जाएगा, ये और ये सेम है। तो ये एरिया अगर निकालोगे तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, वाई ऑफ क्या, पैराबोला विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल पाई बाय 2 प्लस 2 इंटू एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, तो 0 से लेके 1 तक वाई से पैराबोला इंटू dx। तो पाई बाय 2 प्लस 2, 0 से 1, वाई ऑफ पैराबोला यहाँ से निकालो, क्या निकलेगा, रूट ओवर ऑफ क्या, 1 माइनस एक्स dx। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो ये वाला देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो इसमें अब तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्या क्या ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब अबव एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं बोलूंगा, ये मुझे बोल दिया अबव एक्स एक्सिस, ये मुझे बोलेगा अबव, सॉरी एक्स 0 से बड़ा, सॉरी ये वाला हाफ प्लेन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला साइड, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी 3,0 होगा, वाई इंटरसेप्ट भी 0,3 होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 में क्या 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 0 प्लस 0 लेस देन, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ये ट्रू है, तो इसलिए इसके नीचे वाला पोर्शन। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4y, तो इसका बाउंड्री होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स में क्वाड्रेटिक है इसलिए ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्या 0,0 तो डाल के फायदा नहीं है, क्योंकि 0 अगर डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये तो कोई और पॉइंट डालो, जैसे 3,0 है, तो क्या 3,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो फॉल्स है। इसका मतलब है ये वो रीजन नहीं होगा जहां पे 3,0 है, तो 3,0 क्योंकि यहाँ पे है तो इसलिए इसका ये इनसाइड हो जाएगा। y इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स, अब यहाँ पे 0,0 डाल के देखो, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू हो गया, तो हेंस ये ओरिजिन। मगर कौन सा होगा, तो ये पार्ट ऑफ समथिंग होगा, किसका पार्ट होगा, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स में रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, y माइनस 1 इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायर कर दूंगा तो y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये क्या होगा, ये एक पैराबोला होगा जिसका वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये जब 0 होगा तो ये 0, और ये वाला पॉइंट कब 0 होगा, जब y का वैल्यू 1, तो 0,1, तो ये इसका 0,1।
तो y माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा दिखेगा? तो ये तो यहाँ पे होगा y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये ऐसा दिखेगा। अब ये ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि y इक्वल टू वन प्लस रूट एक्स है तो y हर समय वन से बड़ा होगा, तो ये वाला पोर्शन होगा y इक्वल टू वन। ये ब्रांचिंग समझो रे, क्योंकि नीचे वाला होगा वन माइनस रूट एक्स वाला ब्रांच, तो इसका मतलब है ये वाला होगा। हाँ, ये इस टाइप से चला जाएगा, जाते रहेगा। तो कौन सा, ऊपर या नीचे वाला? क्योंकि 0,0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके नीचे वाला। तो तुम्हारा एरिया कौन सा होगा? तब इसका मतलब है कि तुम्हें ये एरिया निकालना है। अगर मैं ये ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे एरिया जो निकालना है, एक ये वाला एरिया निकालना है और एक ये वाला एरिया निकालना है। इसका नाम अगर मैं del1 दूं, इसका नाम मैं del2 दूं, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो del1 प्लस del2 हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं काट के, क्योंकि ये कैसे बना है ये तो समझ में आया, इसे मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। डोम जो नीचे आ नहीं रही है, ये नीचे आएगा नहीं, ठीक है चलो, तब तो फिर del1 प्लस del2। तो एक ये नीचे नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं, कर्व स्केचिंग वाले को नीचे लेके चले जाते हैं और अब यहाँ देखते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो del1 प्लस del2 होगा। तो del1 वाला एरिया मतलब ये गुलाबी वाला एरिया, प्लस, तो अब तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके बीच का है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये दो कर्व के बीच का है। किस किस का? ये कर्व का नाम क्या था? ये कर्व का नाम था y इक्वल टू वन प्लस रूट एक्स। तो अगर मैं y वन प्लस रूट एक्स को स्ट्रेट लाइन के साथ सॉल्व करूं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो रूट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, तो दिखने से पता चल रहा है x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसे सॉल्व करेगा। अब ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू अगर 2 दूं तो देख के आ रहा है कि x इज इक्वल टू 2, नहीं तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया del1 प्लस del2, तो ये रिक्वायर्ड एरिया, तो ये निकालने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि पहले मैं ये एरिया का वैल्यू निकाल लूँ, मतलब मैं पहले ये पूरा एरिया निकाल लूँ, फिर मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँ, उसमें से मुझे ये एरिया नहीं चाहिए। तो इसलिए रिक्वायर्ड एरिया जो होगा 0 से लेके 1 तक, ये कर्व नंबर 1 है, ये कर्व नंबर 2 है और ये कर्व नंबर 3 है। तो y1 dx प्लस 1 से लेके 2 तक y2 dx माइनस 0 से लेके 2 तक y3 dx। तो 0 से लेके 1 तक y1 dx होगा वो होगा 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, प्लस 1 से लेके 2 तक 3 माइनस एक्स डी एक्स, माइनस 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर बाय 4 dx। निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आंसर 5/2 आएगा। चलो g of x cos x स्क्वायर f of x रूट x अल्फा बीटा अल्फा लेस देन बीटा। क्या कह रहा है? g of x f of x अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स है किसका? एक बार सम करके देख लो। हाँ, 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो g ऑफ x दिया, f ऑफ x दिया हुआ, एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x अगर निकालोगे
तो ये हो जाएगा g ऑफ cos ऑफ f ऑफ x का होल स्क्वायर, इसका मतलब cos x। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? मिडिल टर्म फैक्टर 18x स्क्वायर पाई स्क्वायर 9 पाई x, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6 पाई x माइनस 3 पाई x प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 3x माइनस पाई इंटू 6x माइनस पाई इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू पाई बाय 3, x का वैल्यू पाई बाय 6। तो अल्फा बीटा से छोटा है, तो क्या कह रहा है तब? तो फिर ये आसान हो गया। क्या एरिया बाउंडेड बाय मतलब क्या है? किसका एरिया बाउंडेड बाय cos x, बिटवीन कहां से कहां तक? पाई बाय 6 से लेके कहां तक? पाई बाय 3 तक, और y इक्वल टू 0। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे y इज इक्वल टू cos x का, तो ग्राफ ये था। तो यहाँ पे एक लाइन आया x इक्वल टू पाई बाय 6, यहाँ पे एक लाइन आया x इक्वल टू पाई बाय 3, ये x इक्वल टू अल्फा है, ये x इक्वल टू बीटा है, और ये y इक्वल टू 0 है। तो ये एरिया पूछ रहा है। तब तो ये एरिया कहां से कहां तक हो जाएगा? पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 तक क्या? cos x dx निकाल के देख लो। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ जेई एडवांस के सम्स देखते हैं। इसे पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। लेट b इज नॉट इक्वल टू 0। एक बार पढ़ के देख लो क्या बोल रहा है। Let b is not equal to 0. Let Sj be the area of the region bounded by y-axis and the curve x into a to the power ay is equal to sine by j pi by b is less than equal to y is less than equal to j plus 1 pi by b. तो so that S0, S1, S2 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो Sj ये एरिया होगा, J पाई बाय B से लेके J पाई बाय 6 तक। तो यहां से अगर मैं x का वैल्यू लूं तो ये मुझे मिलेगा साइन बी वाई डिवाइडेड बाय e टू द पावर ए वाई। तो S0 का एरिया कहां से कहां तक का होगा? तब अगर मैं S0 का बात बोलूंगा तो S0 का एरिया कहां से कहां तक होगा? तो कर्व तो मेरे पास हो गया x इज इक्वल टू साइन बी वाई डिवाइडेड बाय क्या? e टू द पावर ए वाई। जे का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो क्या? 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू क्या? पाई बाय b तक। b 0 नहीं है। तो बी वाई कहां से कहां तक लाई करेगा? तब बी वाई तुम्हारा लाई करेगा 0 से लेके पाई तक, जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है। ये दोनों क्वाड्रेंट में तुम जानते हो कि साइन बी वाई जो होगा वो हर समय पॉजिटिव होगा। ई टू द पावर ए वाई हर समय पॉजिटिव है, तो इसलिए कर्व बनाने का जरूरत नहीं है मुझे। इस चीज को समझो आप, मुझे कर्व बनाने से नहीं भी चलेगा मेरा, क्योंकि जब इसका मतलब है कि कर्व इसका पॉजिटिव कर्व है। हाँ, अगर y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है, y इक्वल टू पाई बाय b भी डाल रहे हो तो इसका वैल्यू 0 हो रहा है। नहीं क्या सर? क्योंकि b भी कैंसिल, यहाँ पे अगर पाई बाय b डालोगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये साइन पाई तो 0 होता है। तो हेंस ये एरिया का बात कर रहा है वो, ये 0 है और ये पाई बाय b है। तो ये एरिया जो होगा तुम्हारे पास, जिसे तुम S0 कह रहे हो यहाँ पे, ये कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके पाई बाय b। मगर तुम इसके साथ ले रहे हो, मतलब तुम dy के साथ ले रहे हो, तो ये x इंटू dy हो जाएगा। तो ये 0 से लेके पाई बाय b तक
ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए वाई इंटू साइन बी वाई इंटू डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तुम्हें लगाना पड़ेगा। ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, तो s0 का वैल्यू e टू दी पावर साइन बी वाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी वाई बाय बी, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय बी तक, माइनस 0 से पाई बाय बी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस ए ई टू दी पावर माइनस ए वाई साइन बी वाई का माइनस कॉस बी वाई डिवाइडेड बाय बी इंटू डी वाई। पाई बाय बी डालोगे ई टू दी पावर माइनस ए इंटू पाई बाय बी माइनस कॉस पाई डिवाइडेड बाय बी, माइनस 0 डालोगे तो ई टू पावर 0 1 कॉस 0 1 तो 1, तो माइनस तो ये +1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस ए बाय बी 0 से पाई बाय बी ई टू दी पावर माइनस ए वाई कॉस बी वाई डी वाई, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो S0 का वैल्यू तो तुम देख रहे हो कि देखो, तो जीपी में निकालना है, इसका मतलब है कि तुम्हें पहले S0 निकालना होगा, उसके बाद तुम S1 निकालोगे, तो ये काफी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका एक छोटा प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है कि क्यों ना हम Sj के लिए ही निकाल लें। ठीक है, तो यहां से चीजों को समझो कि क्या हो रहा है कि S0 के लिए अब मैं सेम सम को सॉल्व करूंगा, मगर अब 0 के लिए इतना बड़ा निकालूं, फिर 1 के लिए निकालूं। देखो ये 5 मार्क्स का सम भी है रे, ये चीज को याद रखो। हाँ, ठीक है, तो ये काफी, क्योंकि S0 के लिए जितना लंबा प्रोसेस किया, तो S1 के लिए भी तो फिर इतना ही लंबा प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली Sj के लिए अब सोच रहा हूं। तो Sj में थोड़ा एक प्रॉब्लम होगा रे, साइन बी वाई बाय ई टू दी पावर ए वाई और j पाई बाय इज लेस देन y इज लेस देन j+1 पाई बाय b। इसका मतलब, क्योंकि मुझे साइन देखना है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये डिपेंड करेगा, मगर चाहे जो भी हो, इसके बीच में कभी भी साइन बी वाई 0 नहीं होगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो एंगल तुम्हारे पास दिया हुआ है j पाई से लेके j+1 पाई तक। अगर j इवन है तो यहां से लेके यहां तक होगा, नहीं तो ये तुम्हारे पास j पाई होगा और ये j+1 पाई होगा, यहां से लेके यहां तक। तो साइन बी वाई जो होगा वो 0 नहीं हो रहा है। तो कर्व, अगर ये दोनों का ही एरिया निकालना है तब मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मुझे केवल पॉजिटिव फंक्शन या नेगेटिव फंक्शन का एरिया निकालना है तो बस मुझे मॉड एक जरूरत पड़ेगा कि हाँ एरिया नेगेटिव ना हो जाए। रूट तो आया नहीं कि मुझे बीच में कहीं पे मॉड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तब तो एरिया डायरेक्टली बोल सकता हूं कि एरिया जो होगा, एज ए जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन
जे पाई बाय बी से लेके j+1 पाई बाय बी ई टू दी पावर माइनस ए वाई इंटू साइन बी वाई इंटू डी वाई, मगर इसका मॉड। वाई एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है, मतलब इसका कर्व का मुझे जरूरत नहीं है अभी, इसलिए मैं कर्व नहीं बना रहा हूँ, कर्व मैं लास्ट में बना के दिखाता हूँ। तो ये एरिया निकालना है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये तो काफी बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी इंडेफिनिट वाला ज्यादा यूज करना ज्यादा बेटर होता है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पहले निकाल लो। मतलब पहले तुम क्या करो कि पहले एफ ऑफ वाई का वैल्यू निकाल लो। एफ ऑफ वाई जो होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस ए वाई साइन बी वाई इंटू डी वाई। अभी तुमने निकाला था कि ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। तो एफ ऑफ वाई जो तुम्हारे पास होगा वो होगा ई टू दी पावर माइनस ए वाई माइनस कॉस बी वाई डिवाइडेड बाय बी माइनस ई टू दी पावर, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ए ई टू दी पावर माइनस ए वाई माइनस कॉस बी वाई डिवाइडेड बाय बी इंटू डी वाई। तो एफ ऑफ वाई जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर ए वाई कॉस बी वाई डिवाइडेड बाय बी माइनस ए बाय बी ई टू दी पावर माइनस ए वाई कॉस बी वाई इंटू डी वाई। फिर से ये u का काम करेगा, ये v का काम करेगा। तो एफ ऑफ वाई जो होगा वो माइनस, इसे बार बार कौन लिखेगा, इसे माइनस के लिख देता हूँ, बाद में लिखूंगा, माइनस ए बाय बी इंटीग्रेट करोगे ई टू दी पावर यू को छोड़ोगे, v को डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉस बी वाई का डिफ्रेंशिएशन साइन बी वाई डिवाइडेड बाय बी माइनस ई टू दी पावर ए वाई के लिए ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक ए ई टू दी पावर माइनस ए वाई साइन बी वाई डिवाइडेड बाय बी इंटू डी वाई। मतलब एफ ऑफ वाई का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस के, ये सब देखो ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, बार बार इतना बड़ा कौन लिखे, नहीं क्या, माइनस ए बाय सॉरी बी स्क्वायर होगा ई टू दी पावर माइनस ए वाई साइन बी वाई माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और ये तो फिर से रिपीट करके एफ ऑफ वाई हो जा रहा है। तो अगर ये इस साइड लेके आ जाऊं, तो ये अगर मैं इस साइड लेके आ जाऊं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई। अब के का वैल्यू डालो, के का वैल्यू तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा के का वैल्यू है माइनस ई टू दी पावर ए वाई कॉस बी वाई डिवाइडेड बाय बी माइनस ए बाय बी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस ए वाई, ये माइनस था, ये माइनस था, और ये साइन बी वाई। तो इससे अगर एलसीएम लोगे तो एफ ऑफ वाई का वैल्यू बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ई टू दी पावर माइनस ए वाई को कॉमन ले सकते हो, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा तब बी टाइम्स ऑफ कॉस बी वाई प्लस ए टाइम्स ऑफ साइन बी वाई। 5 मास का समय है, लंबा समय। तो अगर ये एफ ऑफ वाई है तो तुम्हें किसका वैल्यू चाहिए, अब ये वाला चाहिए। दिस इज इक्वल टू, तो ये तो एफ ऑफ वाई हो गया ना, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा कहां से कहां तक, जे पाई बाय बी से लेके j+1 पाई बाय बी। तो अगर एस जे का वैल्यू निकालोगे तो ये एफ ऑफ j+1 पाई बाय बी माइनस एफ ऑफ जे पाई बाय बी। अब अगर वैल्यू डालूं तो
एफ ऑफ जे प्लस वन पाई बाय बी अगर करूंगा तो ये माइनस ई टू दी पावर माइनस से y के बदले जे प्लस वन पाई बाय बी, काफी लंबा समय रे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इंटू कॉस ऑफ बी वाई का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास जे प्लस वन पाई प्लस ए इंटू साइन ऑफ जे प्लस वन पाई। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस ए जे प्लस वन पाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जे प्लस वन पाई तो ये डिपेंड करेगा कि क्या होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन है और कॉस टू पाई का वैल्यू प्लस वन है, कॉस थ्री पाई का वैल्यू माइनस वन है, तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट इवन है या ऑड है। मतलब कॉस एन पाई जो होता है ये माइनस वन टू दी पावर एन होता है, तो इसलिए ये माइनस, ये तो बी रहेगा ही, तो b इंटू माइनस वन टू दी पावर जे प्लस वन, और ये डिपेंड करेगा और ये तो जीरो हो जाएगा, इसलिए ये जीरो हो गया। तो एफ ऑफ जे प्लस वन पाई अगर ये है तो एफ ऑफ जे पाई बाय बी क्या होगा तब ये हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर ए जे पाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इंटू ये माइनस वन टू दी पावर जे हो जाएगा। तो हैंस जब तुम इसको माइनस करोगे एफ ऑफ जे प्लस वन पाई बाय बी माइनस एफ ऑफ जे पाई बाय बी, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस ई टू दी पावर ए जे प्लस वन पाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मॉड आएगा क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं पता है, इंटू बी इंटू माइनस वन टू दी पावर जे प्लस वन माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर ए जे पाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी इंटू माइनस वन टू दी पावर जे। हाँ, तो अब चीजें थोड़ा धीरे धीरे सुलझ रहा है। तो कॉमन क्या ले सकते हो? कॉमन तब देखो मैं क्या ले सकता हूँ, वन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा कॉमन आएगा, माइनस वन टू दी पावर जे भी मैं कॉमन ले सकता हूँ मगर वो मॉड के अंदर चला जाएगा, माइनस और ई के साथ मैं कॉमन ले सकता हूँ, ई के साथ कॉमन ले सकता हूँ ए पाई बाय बी, ए जे पाई बाय बी, ए टू दी पावर ए जे पाई बाय बी, तो क्या क्या रह गया तब, और माइनस वन टू दी पावर जे भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या रहा, ये रहा माइनस ई टू दी पावर ए पाई बाय बी माइनस बी भी कॉमन आ सकता है माइनस वन। मगर मॉड है तो इसलिए मॉड में तो इसका वैल्यू वन ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास जो एस जे का वैल्यू आया वो तुम्हारे पास आया बी इंटू ए टू दी पावर ए पाई बाय बी इंटू जे डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया ए टू दी पावर पाई बाय बी प्लस वन। इसे ब्रैकेट में मॉड को खत्म करता हूं। ये एक माइनस है रे, ये माइनस है, हाँ ये माइनस में भूल चुका था लगाना, हाँ तो बाहर माइनस आएगा और यहाँ पे भी एक माइनस रहेगा, ये एक माइनस माइनस, तो चलो तो खेला खत्म। क्यों? तो अब जीपी में दिखाना है, तो अगर ये एस जे है तो एस जे प्लस वन क्या हो जाएगा, बी इंटू ई टू दी पावर माइनस ए पाई बाय बी कितना जे प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या ए स्क्वायर प्लस, और ये तो माइनस ए पाई बाय बी प्लस वन। तो अगर मैं ये दोनों को डिवाइड कर दूं तो एस ऑफ जे प्लस वन डिवाइडेड बाय एस जे को अगर डिवाइड करूं तो क्या क्या होगा, तब तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, बचेगा ई टू दी पावर माइनस ए पाई बाय बी टाइम्स ऑफ जे प्लस वन
डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस a पाई बाय b इंटू जे। तो ये जे भी तो ऊपर आ जाएगा, तो ये तुम्हारे पास कैंसिल होके क्या आ जाएगा, a पाई बाय b, नहीं क्या? तो अगर इसका मतलब है रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब S0 S1 S2, इसमें तुमने क्या देखा, Sj+1 मतलब S1 बाय S0 इज सेम एस S2 बाय, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ J है, और अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ J है तो इसका मतलब है ये क्या फॉर्म करेगा, जीपी। ठीक है, तो ये काफी लंबा सम है। तुम बोलोगे सर सब्जेक्टिव में देखो 3 पेज का सम है, 5 मार्क्स का सम है, जेई 2001 में आया हुआ, ये एडवांस में आया हुआ सम है, तो काफी लंबा सम है। तो मगर ये कराने का एक रीजन है रे, ठीक है, वो तुम्हें भी पता चलेगा कि लंबे सम्स आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशंस में कभी कभी ये काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि इस सम को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आने के लिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू अगर दिया रहता, चीजें रिलेटिवली आसान हो जाता, ठीक है। तो चलो, तो इसे तो टाइम नहीं दूंगा लिखने का, वो तो तुम्हें पीडीएफ में मिला ही है, वहीं से तुम लिख के देखोगे। अब इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ई टू दी पावर, जरूरत नहीं है ग्राफ का यहाँ पे, तब भी अगर मुझे बनाने का मन है कि साइन कर्व क्या था रे, साइन बी वाई डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर बी वाई ए वाई। मैं इसका कर्व के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि x और y को इंटरचेंज कर लेता हूं, मेरे लिए आसान होगा। मतलब y को मैं ले लेता हूं साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर ए एक्स। मतलब मुझे ग्राफ किसका बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये ऑसिलेट करेगा। मुझे मालूम है कि साइन बी एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 तक। तो ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स किसके बीच में लाई करेगा, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स से लेके ई टू दी पावर ए एक्स तक। तो ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका ये है कि तुम दो ग्राफ बना लो, ई टू दी पावर ए एक्स का एक ग्राफ बना लो। तो ई टू दी पावर ए एक्स का ग्राफ ये बनेगा, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स का, और माइनस ई टू दी पावर माइनस ए एक्स का ग्राफ बना लो, वो ग्राफ तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस, तो नेगेटिव साइड में होगा माइनस ए एक्स है, तो अगर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी डालोगे, मैंने गलती लिखा ना इसीलिए, तो माइनस एक्स है, तो मैंने ग्राफ गलत ड्रॉ किया, सॉरी। हाँ, ग्राफ ये नहीं होगा, माइनस ए एक्स है, तो इसलिए ई टू पर माइनस ए एक्स है, तब तो ये उल्टा हो जाएगा, और नहीं तो ठीक है, वो तो यही होगा ना, क्योंकि एक्स अब इन्फिनिटी है तो वाई का वैल्यू, ये वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, और ये y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। अब साइन एक्स अपना ऑसिलेशन वाला काम करेगा, मगर वो इसी के बीच में रहेगा, तो ये इस टाइप से ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ होगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए वाई साइन बी वाई का। तो उल्टा जब मैं करूंगा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, ये ग्राफ इसका है, y इज इक्वल टू, और मैं अगर इसको लिखा ड्रॉ करूं ई टू दी पावर माइनस साइन बी वाई, तो बस अंतर हो जाएगा, जो x एक्सिस के साथ हो रहा था उसका इमेज ले लूं, मतलब ये वाला जो लाइन है वो ये लाइन काम करेगा, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। मगर उस ग्राफ का तुम्हें जरूरत नहीं है, नहीं आया समझ में। सपोज y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मुझे मालूम है कि साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 तक, तो एक्स साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, तो ये किस दो कर्व के बीच में लाई करेगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और क्या, y इज इक्वल टू एक्स के बीच में। तो ये दो ग्राफ तो बना सकते हो ना, ये y इज इक्वल टू एक्स बना, ये क्या बना, y इज इक्वल टू क्या, माइनस एक्स। अब साइन एक्स मगर वो इसी के बीच में इस टाइप से, इसी के बीच में लाई करेगा, मगर वो इस टाइप से करेगा। तो साइन एक्स होने से ग्राफ हर समय इस टाइप से बनाया जा सकता है, ठीक है, कि हम क्या, और मतलब वो जो क्या बोलते हैं लिमिट्स में जो ऑसिलेशन फंक्शन में करते थे कि ऑसिलेट करेगा। तो वैसे ही अगर मैं x इज इक्वल टू वाई साइन वाई बोलूं, तो जो चीज x एक्सिस के साथ हो रहा था वो y एक्सिस के साथ हो जाएगा, इसलिए उसका ग्राफ अब ऐसा दिखेगा, वो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। चलो आगे चलता हूं।
2 मिनट के लिए काफी लंबा सम था। हाँ 20 मिनट्स लगा हाँ तो समझाने में। चलो थोड़ा के लिए पॉज कर रहा हूँ। चलो अब ये वाला द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अब यहाँ पे भी कर्व स्केचिंग करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये वाला कर्व हर समय पॉजिटिव होगा, रूट ओवर ये वाला कर्व हर समय पॉजिटिव होगा। अब 0 से लेके π/4 के बीच में क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेगा? बस यही एक प्रॉब्लम है। क्यों? देखो अगर 0 से लेके π/4 में कर्व अगर ऐसा हुआ, टेक्निकल रीजन समझो, तब तुम्हें कौन ऊपर है कौन नीचे है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एरिया जो होगा वो 0 से लेके π/4 y1 माइनस y2 dx का मॉड लेने से हो जाएगा, जैसे मैंने इससे पहले वाले में किया था। मगर अगर ये 0 से π/4 में इंटरसेक्ट कर जाए कहीं पे, सपोज कर्व ऐसा हो गया, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि 0 है, ये पाई है, ये π/, सपोज ऐसे लिख रहा हूँ π/6 है और ये π/4 है। तब प्रॉब्लम ये होगा कि यहां से लेके यहां तक तुम्हें y1 माइनस y2 लिखना होगा, मगर यहां से लेके यहां तक तुम्हें y2 माइनस y1 लिखना होगा या मॉड लेना होगा। तो इसीलिए ये बस देखना जरूरी है कि विल दे इंटरसेक्ट समवेयर 0 से π/4 के बीच में। तो दो तरीका है। एक तरीका ये है कि सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज सेम एज ये 1 माइनस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा क्या? ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 मिनट रुको, साउंड का प्रॉब्लम। रिया itu beli kemudian sound IC can I stop? IC ठीक है, 2 मिनट रुको, साउंड का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, सुना आ रहा है? सुनने में आई से हाँ। चलो तो ये चलो शुरू करता हूँ दोबारा। हाँ सॉरी, हाँ द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व, इतना दोनों पॉजिटिव कर्व है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी हम लोगों ने देखा सॉल्व करके मिल नहीं रहा है,
तब तो तुम डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हो। तो कौन सा कर्व ऊपर है पता ही चल रहा है, 1 प्लस साइन एक्स होने के कारण ये ऊपर होगा। तो 0 से लेके π/4 तक रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये पूरे का पूरा dx। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? क्योंकि इसे इंटीग्रेट आंसर नहीं निकालना है रे, इसे इंटीग्रेट करना आसान नहीं है। तुम ध्यान से देखो यहाँ, इसे इंटीग्रेट नहीं करना है। हाँ, इसे क्या करना है, इसे तुम्हें किसी के टर्म में लेके जाना है। तो दिस कैन बी रिटन है 0 से लेके π/4। अगर रैशनलाइज कर दूंगा तो क्या मिलेगा, करके देखें। डिनोमिनेटर तो सेम ही होगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा बोलो, cos x, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस क्या 1 माइनस साइन एक्स dx। क्या कर सकते हो, 0 से π/4, 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन एक्स के लिए साइन x/2 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x के लिए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। तो क्या आया 0 से π/4, cos x/2 बाहर निकलेगा, मॉड 0 से π/4 में cos होता है वो साइन से बड़ा होता है, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा 2 साइन x/2, और नीचे क्या आया, नीचे तुम्हारे पास आया cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। तो इसे कैसे इंटीग्रेट करें, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ, किससे, बाय cos स्क्वायर x/2 से। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, ये 0 से π/4, ऊपर 2 साइन x/2 cos x/2, तो ऊपर एक tan x/2 मिलेगा, साथ में एक sec x/2 मिलेगा, नीचे cos स्क्वायर x/2 1 हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर x/2। tan का डिफरेंशिएशन क्या था, sec स्क्वायर x/2, तो इसलिए अगर मैं एक sec स्क्वायर लेके आ जाता हूँ ऊपर 2 tan x/2, ऊपर एक अगर मैं sec स्क्वायर x/2 dx ले आऊं तो नीचे क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 इंटू नीचे एक sec x/2 होगा। तो ये कैसा दिखेगा, 0 से π/4 कैसा दिखेगा, 2 इंटू कैसा tan x/2 इंटू क्या sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। और देखो तुम बोलोगे सर आप जो काम कर रहे हो उससे तो चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, आप जो काम कर रहे हो उससे चीजें ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा। ओ तरीका पूरा समय गलत है, यहाँ पे एक रूट ओवर होना चाहिए था, यहाँ एक रूट ओवर होना चाहिए था, यहाँ पे एक रूट ओवर होना चाहिए था। उफ, पूरा सम गलत हो गया, रुक जाओ। तो ठीक है चलो, ये लंबा भी हो रहा था। करें क्या, कुछ दूसरा चीज करके देखना, अगर tan x/2 के टर्म में लेके जाना ही है तो क्यों ना तब मैं ये काम कर दूं क्या 1 प्लस साइन एक्स को कुछ लिख सकता हूँ क्या साइन x/2 प्लस क्या cos x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तुम्हारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, जो इससे पहले करा था वही है ये, मगर अब मैं यहीं पे लगा रहा हूँ साइन x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx। 0 से π/4, तो ऊपर 2 साइन x/2, नीचे रूट ओवर ऑफ, अभी नहीं,
तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू, तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। 10 के लिए अगर मैं ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कर दूं तो कॉस से डिवाइड कर दूं तो ये 1 प्लस 10x बाय टू बाय 1 माइनस 10x बाय टू माइनस 1 माइनस 10x बाय टू बाय 1 प्लस 10x बाय टू मल्टीप्लाइड बाय dx। अगर एलसीएम ले लूं तो 0 से पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, नीचे आया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाय टू, ऊपर 1 प्लस 10x बाय टू माइनस तो 2 10x बाय टू, साथ में एक dx। अब 10x बाय टू को t ले लो तो dt क्या हो जाएगा, 1 बाय टू इंटू क्या, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू इंटू डी एक्स। तुम बोलोगे सर सेक्स स्क्वायर है नहीं, सेक्स स्क्वायर होने का जरूरत भी नहीं होता है, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स को तुम नीचे लेके आ सकते हो और सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय टू। तो हेंस ये क्या हो जाएगा, अब पाई बाई 8 का वैल्यू 10 पाई बाई, ये जो है ना, यही मोटिवेशन था, समझ में आया। ये √2 - 1 तुम्हें ये जानना होगा कि ये √2 - 1 जो होता है वो ये 1022.5 का डिग्री वैल्यू है। अगर ये तुम्हें याद रहेगा तो तुम सब्स्टिट्यूशन भी पकड़ पाओगे, और नहीं तो फिर ठीक है, तब तो तुम्हें इससे पहले देखो मैंने तो 10x/2 के टर्म में लिया नहीं था, पहले मैं लेते जा रहा था, उसमें मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो ये ट्वाइस टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, dx के बदले ये t लिखोगे तो फिर से ये ट्वाइस इंटू डी टी बाय क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो। तो आया समझ में, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक में जेई एडवांस में जो है, तुम जो अगर मैंने जो पहले भी तुम्हें कहा था कि थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है, ये काफी बड़ा एक कॉम्प्रिहेंशन है, 4+4+4 मतलब 3 क्वेश्चन थे इसमें। हाँ, तो उसमें से मगर जो मैं केवल एरिया वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोगों को। तो क्वेश्चन पढ़ के देखो, कंसीडर द फंक्शन डिफाइन इम्प्लिसिटली y x के टर्म में डिफाइन है, ठीक है, ऑन द वेरियस इंटरवल्स इन द रियल लाइन। फिर से मैं कह रहा हूँ कर्व स्केचिंग का जरूरत नहीं है, मगर अगर तुम लोगों को किसी को कर्व बनाने का जरूरत है तो इसका कर्व मत बनाओ। कर्व किसका बनाओ, इसका कर्व बना सकते हो, यानी इसका कर्व बना लो, ये वाले फंक्शन का कर्व बना लो, और इस वाले फंक्शन का कर्व जब बनाओगे तो बस तुम y और x को इंटरचेंज कर दो। तो इसीलिए ठीक है, मगर जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग अभी उसमें नहीं जाएंगे। ऑन वेरियस इंटरवल if -∞ to -2 to 2 to infinity, the equation implicitly define a unique value function y is equal to f of x। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है, ये फिर से कह रहा हूँ कर्व का जरूरत नहीं है, मगर अगर मैं इसे x³ -3x प्लस वाई इक्वल टू 0 लेके बनाऊं तो y का वैल्यू मेरे पास बनेगा थ्राइस x माइनस x³। तो dy बाय dx क्या बना, dy बाय 3 माइनस 3x²। 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या मिला, +-1। तो इसका ग्राफ कैसा होगा तब, ये x कॉमन लूंगा तो ये 3 माइनस x² होगा, तो ये 0 में 0 होगा, √3 में -√3 में, लीडिंग क्वेश्चन नेगेटिव है तो नीचे से शुरू होगा, और ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ है x³ -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का। तो यही ग्राफ अगर मैं y³ -3y प्लस x इज इक्वल टू 0 का बनाऊंगा तो ये वाला ग्राफ तो मुझे ऐसा दिखेगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये फंक्शन नहीं है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसे 2 पार्ट में कट कर रहा है। ये वाला 1 था, 1 के करस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू क्या आया था 2, तो ये वाला 1 आएगा, 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और ये वाला वैल्यू जो होगा ये वाला -2 होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि -∞ से 2 तक और 2 से ∞ तक, क्योंकि -∞ से 2 तक, -∞ से -2 तक और 2 से ∞ तक तुम केवल इसी पार्ट के बारे में चिंता करोगे।
ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट, तो ये फंक्शन है मगर, क्योंकि केवल अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूं, अगर मैं केवल इसे बोलूं ये वाला पार्ट, ये फंक्शन है, क्योंकि तब कोई भी वर्टिकल लाइन इससे केवल एक पार्ट में कट कर रहा है, और यहाँ पे यूनिकली डिफाइन करना होगा, ऊपर वाला लोगे या नीचे वाला लोगे ये दिखाना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए कह रहा है कि -∞ टू -2 और 2 से इंफिनिटी में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिक रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन करता है। पर -2 से इक्वेशन इम्प्लिसिटली डिफाइन है यूनिक रियल वैल्यू फंक्शन y इज इक्वल टू g ऑफ x। दे हैव नॉट गिवन यू कि g ऑफ x क्या है, उस चीज के बारे में उन लोगों ने नहीं दिया है। वो डिपेंड करता है, कुछ भी g ऑफ x हो सकता है, और वो यहाँ पे जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पे एरिया में f ऑफ x के टर्म में पूछा है। देन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू f, x एक्सिस द लाइन x इक्वल टू b, और -∞ से लेके -2 तक, तो -∞ से लेके तो -2 तक, मतलब ये वाला यहाँ पे कहीं पे है, और यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये एरिया निकालने बोल रहा है। तो ये एरिया तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक क्या हो जाएगा, ये y इंटू डी एक्स, ये एरिया तो यही होगा ना। अब y यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है कि ये यूनिकली डिफाइन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब फिर देखो इंटीग्रेट नहीं करना है तुम्हें, एफ ऑफ एक्स के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो नीचे जा रहा हूं दोबारा। ठीक है, सम तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, वो सम को तुम दोबारा एक बार देखो। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये -∞ से लेके -2 तक कर्व यूनिकली कुछ डिफाइन कर रहा है, ये ए है, ये बी है, और ये एरिया निकालना है। और ये एरिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो क्या सेटिस्फाई करता है, क्या कर्व है, वो कर्व का जो इक्वेशन है वो है y³ -3y प्लस x इक्वल टू 0। फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एरिया होगा a से लेके b तक y इंटू डी एक्स। क्वेश्चन में y का वैल्यू a दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सर कैसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, मगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगा सकते हो। ऑप्शन में देखो ना कैसा है, बी एफ ऑफ बी, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी, ए एफ ऑफ ए, बी एफ ऑफ बी। तो ये कब मिलेगा, तो ये तो तुम्हें तब मिलेगा ना अगर तुम इससे क्या ले सकते हो, अगर तुम इसे u का काम, इससे इसे u ले लो और इसको क्या ले लो, v ले लो, 1 को v ले लो, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 को x इंटू एफ ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, a से b तक, माइनस a से लेके b तक क्या आएगा, x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये मेरे पास हो गया b इंटू एफ ऑफ बी माइनस a इंटू एफ ऑफ ए, माइनस a से लेके b तक x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या इसका वैल्यू बोल पाओगे, अब एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कैसे निकले, हाँ ये अब वहां से निकलेगा, एक रिलेशन दिया हुआ था क्या, y³ माइनस 3y प्लस x इक्वल टू 0। इसका मतलब तुम्हें मिल गया f³ ऑफ x माइनस 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस x इक्वल टू 0। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस 3 इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इससे किसका वैल्यू मिला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, एक गलती लिखा, इज प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये -1 बाय क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ क्या, एफ स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये वैल्यू इसमें डाल दो, ऑप्शन में डाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट नहीं करना है इसे, समझ में, इंटीग्रेट नहीं करना है, तो इसे ध्यान से देख लेना एक बार। चलो उसके बाद वाले में सम्स मेरे ख्याल में अब रिलेटिवली आसान सम्स मैंने रखे हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू e टू द पावर x, y इज इक्वल टू e टू द पावर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू e। तो मतलब ये एरिया, तो ये एरिया को किस टाइप से निकाल सकते हो, तो अगर मैं
ये y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln y। तो अगर तुम इसके साथ लो, तो अगर तुम dy के साथ लो तो रिक्वायर्ड एरिया कैसा होगा, 1 से लेके e तक x इंटू dy, मतलब 1 से e तक ln y इंटू dy। तो ये सही है। इसमें अगर किंग्स लगा दूं तो 1 से e तक ln ऑफ क्या, 1 प्लस ई माइनस वाई इंटू डी वाई। अगर मैं इसमें किंग्स लगा दूं तो मतलब बी भी सही है। और अब तो तुम इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करके देखना, ई माइनस वन आएगा, तो ए भी सही है। द एरिया इनक्लोज बाय क्या, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 से पाई बाय 2 तक इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डी वाई बाय डी एक्स 0, मतलब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, तो टेन एक्स का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू पाई बाय 4। 0 में 1, पाई बाय 4 में √2, जो सबसे बड़ा वैल्यू लेगा, पाई बाय 2 में दोबारा 1। तो ये इसका ग्राफ होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। अब किसका ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ मत बनाओ, ग्राफ बनाओ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, फिर मॉड ले लेना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब टेन एक्स इज इक्वल टू -1, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x 0 से पाई बाय 2 तक। तो इसलिए इसका ग्राफ केवल बना दो। 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, कॉस 0 1 होता है, पाई बाय 2 में इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस 0, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 -1 होता है। तो ये नीचे इस टाइप से जाएगा। इसी को जब मॉड ले लोगे तो कैसा दिखेगा, y इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये जो नीचे गया था ये तो पाई बाय 4 में 0 होगा, क्योंकि पाई बाय 4 में कॉस एक्स साइन एक्स, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो ऊपर उठ जाएगा। तो ये ग्राफ होगा। कॉन्केविटी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ओरिजिनल ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। हाँ, और मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे पता चल गया कि ग्राफ कैसा दिखा। एक ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये 0 है, पाई बाय 2 है, और एक ग्राफ मैंने ये दिखेगा, ये दिखेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये दिखेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये दिखेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्योंकि मैं जानता हूं मॉड मॉड में क्या होगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, अगर x पाई बाय 4, जब तक x अगर 0 से लेके पाई बाय 4 तक था तो cos x बड़ा होने के कारण ये cos x माइनस साइन एक्स था, मगर पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 में साइन एक्स बड़ा हो जाता है, इसलिए ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है। तब तो रिक्वायर्ड एरिया आप निकल गया ना, क्योंकि 0 से लेके क्या करोगे, 0 से पाई बाय 2 तक पहले क्या करोगे, पहले ये पूरा एरिया निकाल लो और उसमें फिर ये एरिया माइनस कर देना। तुम बोलोगे सर सिमेट्री यूज कर लीजिए, हाँ वो भी यूज कर सकते हो। 0 से लेके पाई बाय 2 तक ये क्या होगा, ऊपर वाला हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, माइनस 0 से लेके पाई बाय 4 तक क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आया ना मैंने क्या किया, पहले मैंने ये एरिया निकाल लिया, ठीक है, मैंने ये एरिया निकाल लिया। अब क्या क्या उसमें, अब मैंने ये एरिया माइनस कर दिया, तो केवल वो गुलाबी वाला एरिया बच गया जो मुझे चाहिए था। किसी को देखना है तो देख लो।
Suppose f of alpha denotes the area of the region इतना, where alpha is either 0 or 1. तो ये कर्व को भी ड्रॉ मत करो, क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा का वैल्यू, तो इसलिए अगर अल्फा 0 लोगे तो y का वैल्यू कैसा दिख जाएगा, 1 + 2, तो y इज इक्वल टू 3 दिख जाएगा. देन द वैल्यू ऑफ f अल्फा प्लस इतना, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा, तो दो एरिया निकालना है. ठीक है, तो अगर अल्फा इक्वल टू 0 है तब तुम्हारे पास कर्व क्या क्या हुआ, एक हुआ x इक्वल टू 0, एक हुआ x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, एक आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक लाइन आया y इज इक्वल टू 3. तो अगर तुम इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये वाला लाइन होगा, x इक्वल टू 0 ये होगा, y इज इक्वल टू 3 ये होगा, और x इज इक्वल टू 2. तो ये वाला पॉइंट पहले निकाल के देखो क्या निकला, ये था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो अगर y का वैल्यू 3 दोगे तो 9 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 9/4, 2 से बड़ा है, तो ये हो गया लाइन x इज इक्वल टू 2. तो तुम्हारा सब चाहिए, तो तुम्हें ये भी चाहिए, तुम्हें ये भी चाहिए, ये भी बाउंड होना चाहिए, ये भी और ये भी, तो तुम्हें ये एरिया चाहिए. तो ये एरिया कैसे निकालोगे, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक, तो रिक्वायर्ड एरिया तो 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक ये वाला कर्व क्या, ये y इज इक्वल टू 3, तो ये 3dx हो जाएगा, माइनस 0 से 2 तक ये क्या हो गया, y ऑफ पैराबोला dx. निकाल के देख लेना, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं. y ऑफ पैराबोला तो निकाल सकते हो ना, y ऑफ पैराबोला जो होगा वो 2√x हो जाएगा. जब अल्फा 1 होगा तो क्या होगा, जब अल्फा 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y तुम्हारे पास है अल्फा x माइनस 1 प्लस अल्फा x माइनस 2 प्लस अल्फा x. तो y अगर 1 है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस x. x तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव साइड में ही लेना है, क्योंकि x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 है. तो ठीक है, तो मैं मॉड x भी मान सकता हूँ. तो इसको, इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका क्या था कि बस क्रिटिकल पॉइंट में तुम इसका वैल्यू निकालो, क्या क्या है, खेला खत्म हो जाता है. तो y ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 1 प्लस 1 2. y ऑफ 2 क्या होगा, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0 2, 2 प्लस 2 4. y ऑफ 0 क्या होगा, 2 प्लस 1 3. तो इसलिए इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, 0 में कैसा ग्राफ दिखा 3, 1 में कैसा ग्राफ दिखा 2, 2 में कैसा ग्राफ दिखा 4. तो ये और फिर ये इस टाइप से ऊपर चला जा रहा है. तो अब फिर अब सब एरिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये वाला एरिया था, ग्राफ क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो जब x का वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे जब x 1 लोगे तो y 2 है, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट 1, यही सब चीज ध्यान देना, ये वाला 1,2 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखो. तो इसलिए ये यहां से जाएगा और फिर उसके बाद ये ऊपर होके चला जाएगा. x इक्वल टू 0 ये है, तो किस किस के बीच में एरिया निकालना था, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. तो x इज इक्वल टू 2 वाला एक लाइन यहाँ पे है, ये लाइन है x इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2. तो क्या था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और कर्व, तो कौन सा एरिया हो गया. तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये एरिया निकालना है और साथ में ये एरिया निकालना है, यही होना पड़ेगा ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 ये पैराबोला हो गया, ये y का मॉड वाला हो गया, ये y का मॉड वाला हो गया, ये y पैराबोला हो गया, और ये x इज इक्वल टू 2 हो गया. तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो पहले 0 से 1 तक ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक 0 से 1 तक y ऑफ माइनस y ऑफ पैराबोला dx. अब 0 से 1 तक तो इसका वैल्यू निकालना होगा तुम्हें अब ना, ये कैसा ग्राफ होगा. तो जब तुम x 0 से लेके 1 के बीच में लोगे तो y का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x था, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 1 माइनस x हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, प्लस x x कैंसिल करो तो ये 3 माइनस x हो जाएगा. तो ये वाला ग्राफ 3 माइनस x का ग्राफ है. प्लस 1 से लेके 2 तक क्या होगा, y ऑफ मॉड माइनस y ऑफ पैराबोला, और 1 से लेके 2 तक कैसा दिखेगा,
जब x 1 से लेके 2 तक होगा तो y का वैल्यू x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो ये x प्लस 1 होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया तुम्हारे पास हो गया 0 से 1, 0 से 1 में मॉड का वैल्यू 3 माइनस एक्स है, तो इसे इंटीग्रेट करना, माइनस 0 से लेके 1 पैराबोला को इंटीग्रेट कर लेना, तो 2 रूट एक्स डी एक्स, प्लस 1 से लेके 2 तक मॉड का वैल्यू तुमने देखा x प्लस 1 डी एक्स, माइनस 1 से लेके 2 तक 2 इंटू क्या रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करके देख लेना। एरिया ऑफ द रीजन, तो फिर से ये, तो फिर से ये क्या होगा, ये क्या देगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। पहले 0, 0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर 3 जो फॉल्स है। तो इसका बाउंड्री क्या होगा, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, तो स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। तो इसका वर्टेक्स ये तो एक पैराबोला होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 कैसा दिखेगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, ये कब 0 होगा, -3, 0। ये ऐसा दिखेगा, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड है रे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्या, इसका डोमेन जो है ध्यान से देखो, जब तुम केवल x प्लस 3 लेते हो ना, तो इस जब तुम केवल ये वाला वैल्यू लेते थे तो ये डिफाइन केवल तभी होता था अगर x -3 से बड़ा है, मगर यहाँ पे ये केस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मॉड x प्लस 3 होने के कारण इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा R है। इसका मतलब अगर x -3 से बड़ा होगा तो ये कौन सा पार्ट होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का पार्ट होगा। मतलब ये कर्व अगर ये -3, 0 है तो मैं ये वाला पार्ट होगा ये, और पॉजिटिव पार्ट होगा क्योंकि y इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ओरिजिनल कर्व क्या था, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 था। मगर अगर x -3 से छोटा हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 हो जाएगा। माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 ये वाला, इसका भी वर्टेक्स तो ये होगा, मगर ग्राफ तो ये था ना, मगर y क्योंकि ओरिजिनली में तो y तो रूट ओवर के टर्म है, तो इसलिए ये नीचे वाला नहीं होगा, केवल ये ऊपर वाला होगा, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 का मॉड। इसका मतलब अगर ये कर्व तुम मुझसे पूछोगे तो ये कर्व ऐसा दिखेगा, कैसा, -3, 0 में ये इसका पार्ट दिखेगा, फिर ये ऐसा दिखेगा। तो इस ब्रांचिंग को समझोगे, ठीक है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मॉड है, y इज इक्वल टू जो है वो रूट ओवर ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 है, तो मॉड होने के कारण ये मुझे दो केस देगा, ये रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 देगा जब x प्लस 3 0 से बड़ा होगा, और रूट ओवर ऑफ -x-3 देगा अगर x प्लस 3 0 से छोटा होगा। अब ये क्या देगा, ये क्या है, तो ये नीचे देखते हैं कौन सा, 5y क्या था, 5y इज लेस देन इक्वल टू क्या, x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो ये तो आसान है, ये क्या देगा, x लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 9 6, तो x 6 से छोटा, तो ये लाइन x इज इक्वल टू 6 है, मतलब ये इस साइड आएगा, और ये तो एक स्ट्रेट लाइन देगा,
जिसका x इंटरसेप्ट ये कौन सा लाइन देगा 5y इज इक्वल टू x प्लस 9। क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो x का वैल्यू -9 है, y का वैल्यू 9/5, ये वाला लाइन होगा, ये इसके नीचे वाला लाइन होगा। इसका मतलब है कि मेरा जो कर्व होगा वो ये वाला जो कर्व होगा वो एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो इसे कभी फिर टच करते हुए फिर ऐसे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तुम्हारा काम है, हाँ वो निकाल लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तुम्हारा काम है, वो निकाल लेना, 1 आता है। ओरिजिन तो इस वाले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए मतलब ओरिजिन तो ये वाला पॉइंट था, तो इसका ऊपर वाला होगा, तो पैराबोला के ऊपर वाला, तो ये एरिया निकालना है, ये एरिया, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 है। तब तो रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक होगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना होगा, ये -4 आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ रे, 5y इक्वल टू x प्लस 9, y इज इक्वल टू -x माइनस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा तुम्हारे पास -4 से लेके 1 तक, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो -6 तो वहां पे कहीं पे, तो उसका जरूरत नहीं है, -6 से छोटा, क्योंकि ये लाइन से ही बाउंड करना चाहिए। -4 से लेके 1 तक y ऑफ लाइन dx -4 से लेके -3 तक ये वाला, तो √ऑफ -x माइनस 3 dx माइनस -3 से लेके x प्लस 3 dx। किसी को लिखना है तो लिख लो, आंसर 3/2 आएगा। ये 2020 का सम है, 2021 वाला जो सम था वो तो मैंने करने के लिए दिया ही था, ठीक है। तो ये 2020 का सम है, वो गलत फहमी हट जाएगा तुम्हारा, जो हटना इंपॉर्टेंट भी है कि ऑब्जेक्टिव में हर समय सम छोटे होते हैं। करके देखो क्या बोल रहे हैं। Let the function is defined by इतना, then area of the region in the first quadrant bounded by y equal to f। तो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे एक छोटा सा है कि f of x में मॉड है, तुम देख रहे हो मॉड वाले सम्स खूब आते हैं रे। तो अगर मॉड है तो मॉड को तुम्हें हटाना होगा, e⁻x - 1 माइनस e⁻mod ऑफ x - 1। तो ये कैसा दिखेगा? अगर x - 1 पॉजिटिव है तब ये दिखेगा e⁻x - 1 e⁻- ऑफ x - 1। मगर अगर x - 1 नेगेटिव है तो ये दिखेगा e⁻x - 1 e⁻- कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब f ऑफ x कैसा दिखा? f ऑफ x अल्टीमेटली 0 दिखा अगर x 1 से छोटा है, और ये e⁻x - 1 माइनस e⁻1 - x दिखा अगर x 1 से बड़ा है। अब g ऑफ x का वैल्यू क्या है? g ऑफ x का वैल्यू है हाफ ऑफ क्या, e⁻x - 1 प्लस e⁻1 - x। अब दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व तो दो केस में करना होगा। अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है तब क्या f ऑफ x और g ऑफ x कभी इंटरसेक्ट करेगा? डाल के देखो, कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि हाफ ऑफ e⁻x - 1 e⁻1 - x कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है। अगर x 1 से बड़ा हुआ तब अगर f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x है, तब f ऑफ x का वैल्यू ये है e⁻x - 1 e⁻1 - x हाफ ऑफ
e to the power x minus 1 e to the power 1 minus x, मतलब 2 times of e to the power 2 to 2 times of 1 minus x e to the power x e to the power 1 minus x। ये इस साइड गया तो e to the power x minus 1 is equal to 3 times of e to the power 1 minus x, तो e to the power x by e is equal to 3 times of e by e to the power x, मतलब e to the power x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो e to the power x इज इक्वल टू √3। तो x का वैल्यू हो जाएगा ln ऑफ √3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया क्या, ln √3 प्लस ln e का वैल्यू 1। ठीक है, अब कर्व को ड्रॉ करना होगा, तो फिर से f ऑफ x क्या आया था, f ऑफ x अपना आया था, क्या आया था 0, अगर x 1 से छोटा है, और ये e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर अगर x 1 से बड़ा है, तो अगर इसको अगर तुम्हें ड्रॉ करने का मन है तो एक तो 0 ही है, तो f डैश x का वैल्यू क्या हो गया, इस वाले को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर, तो ये तो नॉट 0 है, तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा f ऑफ x। तो तब तो इसका ग्राफ बनाना आसान है, 0 में वैल्यू 0 होगा, 1 में वैल्यू 0 होगा, और 1 से इंफिनिटी में ऊपर की ओर चला जाएगा। g ऑफ x का ग्राफ कैसा होगा, g ऑफ x क्या था, g ऑफ x था हाफ ऑफ e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस x। तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो अननेसेसरी क्या टाइम क्यों बर्बाद करें, 0 में इसका वैल्यू क्या हो रहा है 1। मगर अब एक प्रॉब्लम है क्या, अगर ग्राफ नहीं ड्रॉ करूंगा, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो अगर वो है तो g डैश x को ठीक है, तब एक बार देख ही लो, e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस x 0 कर दो, तो ये तब कब पॉसिबल है, जब e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस x, और ये तभी हो सकता है अगर x का वैल्यू 1 होगा, तो 1 में इसका वैल्यू क्या आया, 1 में इसका वैल्यू 1 आया, 0 में सॉरी 0 में तो इसका वैल्यू ऊपर कुछ होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, मगर इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल चुके हैं 1 प्लस ln √3, तो मुझे ये एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया तब, ये y इज इक्वल टू g ऑफ x हो गया, ये y इक्वल टू f ऑफ x हो गया, तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा 0 से लेके 1 तक g ऑफ x dx माइनस 1 से लेके 1 प्लस ये तो पूरा ही ले लो ना, 1 प्लस ln √3, और 1 से लेके 1 प्लस ln √3 क्या f ऑफ x dx। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया तुम्हारे पास 1/2, 0 से लेके क्या 1 प्लस कितना ln √3, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर क्या 1 माइनस x dx माइनस 1 से 1 प्लस ln √3 f ऑफ x का वैल्यू, सॉरी ये तो हाँ f ऑफ x का वैल्यू तो 1 से बड़ा है, तो इसलिए ये था e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस e टू दी पावर 1 माइनस x dx। मैं तो कह ही रहा हूँ चीज थोड़ा लंबा होगा, और ऐसे समय मैं ज्यादा बेटर क्या मानता हूं जानता हूं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लो, पहले मैं इसे ज्यादा प्रेफर करता हूं, dx माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 e टू दी पावर 1 माइनस x dx। ओ मगर ये अलग अलग लिमिट है, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इस वाले में तो फिर तुम्हें इंटीग्रेट ही करना होगा, करो इंटीग्रेट 1/2, ये e टू दी पावर x माइनस 1, तो ये e टू दी पावर x माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 प्लस ln √3 प्लस ये कैसा दिखेगा 1/2 e टू दी पावर 1 माइनस x बाय माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक 0 से। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यार खुद करना होगा ना, करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये तो तुमने देखा पास्ट ईयर मैंने करवा के देखा कि कुछ थ्योरी अभी बाकी है, मगर पास्ट ईयर के सम्स इसलिए मैंने कहा था कि इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है। हाँ, तो मैं आज ही और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पास्ट ईयर जिसमें कुछ थ्योरी बताऊंगा। कोर्स काफी स्लो चल रहा है, हाँ मैं जान रहा हूँ ये बात, इसीलिए मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि नवंबर तक मुझे हर हालत में कैलकुलस खत्म करना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो अगर मैं ऑफलाइन क्लास लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे 2 क्लास ही मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक क्लास का टाइमिंग का कोई ठीक नहीं है, मैं तुम्हें वीडियो ऐसा अपलोड करते हुए निकाल दूंगा। उसके बाद 3D जब से शुरू करूंगा तब से मैं फिर फिजिकल क्लास लूंगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज थर्सडे है, थर्सडे से लेके मंडे या ट्यूसडे तक, ठीक है, एक सप्ताह के अंदर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वीडियो तुम्हें इस टाइप से अपलोड करके दे दूं। एरिया का एक वीडियो अपलोड करूंगा फिर, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से फिर ऑफलाइन क्लास लूंगा मैं। तो वरना कोर्स बहुत स्लो चल रहा है। नवंबर आते आते अगर मेरा क्या बोलते हैं कैलकुलस खत्म नहीं हुआ तो मैं रियली डिप्रेशन में जाऊंगा। हाँ, अभी तक मेरा 3D वेक्टर्स खत्म हो जाता था नॉर्मल टाइमिंग में। नॉर्मल टाइमिंग में हमारा अभी तक कोर्स खत्म होने वाला होता था, हम लोग नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में रहते थे अभी, ठीक है। और 11th का टॉपिक बाकी है, कॉम्प्लेक्स बाकी है, बाइनोमियल आधा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करके देखता हूँ कि मैं बाहर गया था, बाहर से थोड़ा मोटिवेट होके आया हूँ, देखता हूँ अगर मैं इस टाइप से वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, चलो फिर।